हेलो एवरीवन, सीमास योगा स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि महिलाओं से संबंधित है। फ्रेंड, कम से कम 25% महिलाएं मुझसे इस बारे में पूछ चुकी हैं, इस बारे में जानना चाहती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक एक को बताने से अच्छा उस पर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए जो आप सभी के काम आ सके। या आपके घर में कोई ऐसी महिलाएं हैं जो इस परेशानी से जूझ रही हैं, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बीच में से कुछ मिस कर दें जो कि आपके सुनने के लायक हो। फ्रेंड, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। सारे फेस्टिवल निकल चुके हैं, कल छठ पूजा का समापन होने जा रहा है और आप लोग फिर से अपने डेली रूटीन में उसी तरह से शामिल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, तो हम आज बात करने जा रहे हैं मेनोपॉज। हाँ जी फ्रेंड, बहुत सारी महिलाएं इस वक्त मेनोपॉज की परेशानी से जूझ रही हैं और इसकी वजह से उन पर मानसिक असर भी हो रहा है। बहुत सारी जो हमारी फ्रेंड्स हैं वो इस वजह से मानसिक बीमारी का शिकार हो रही हैं। तो फ्रेंड, इससे घबराने की बात नहीं है, थोड़ी सी जानकारी चाहिए। चलिए इस विषय में बात करते हैं। मेनोपॉज महिलाओं के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। जब उनका मासिक धर्म पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाता है, उस प्रक्रिया को मेनोपॉज कहते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये कोई बीमारी नहीं है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसे जानने और समझने की जरूरत है। फ्रेंड्स, मेनोपॉज का जो समय होता है वो 45 साल से 55 साल के बीच में होता है। और मेनोपॉज से जो पहले का टाइम होता है, पेरीमेनोपॉज, उसमें हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें मेंटल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। तो फ्रेंड, चलिए जानते हैं पेरीमेनोपॉज क्या है। ये पेरीमेनोपॉज बंद होने से पहले का वो स्टेज है जो 40 की उम्र से शुरू हो जाता है। और आजकल का जो लाइफ स्टाइल है फ्रेंड, उसमें 40 नहीं बल्कि ये पेरीमेनोपॉज का जो समय है वो 35 साल, बहुत हद तक बहुत सी लेडीज को 35 साल की उम्र से ही देखने में आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि पेरीमेनोपॉज के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला है अनियमित पीरियड्स। हाँ जी फ्रेंड्स, जब हमारे जो पीरियड्स का वो टाइम डिसाइड नहीं होता, कभी 10 दिन पहले आता है, कभी 15 दिन पहले आता है, कभी 20 दिन के अंतर पर आता है, कभी 25 दिन के अंतर पर आता है, तो इसको कहते हैं अनियमित पीरियड्स। नंबर 2 है एस्ट्रोजन। जो हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल घटने और बढ़ने लगते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो लेवल है वो घटता बढ़ता रहता है। नंबर 3 है फ्रेंड अचानक शरीर में गर्मी महसूस होना। आपने देखा होगा जिसके भी पेरीमेनोपॉज का समय चल रहा होता है, उस महिला को अचानक से बैठे बैठे गर्मी, एसी के अंदर भी उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। तो ये कुछ लक्षण है। नींद का ना आना, नींद में गड़बड़ी होना, कभी कभी बहुत ज्यादा नींद आना, आलस आना, और कभी बिल्कुल रातों को भी नींद गायब हो जाती है। मूड का स्विंग होना फ्रेंड्स, बहुत सी महिलाओं में देखा गया है कि उनका मूड स्विंग्स होता रहता है। अचानक से उनको कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी वो बिल्कुल उदास हो जाती हैं। तो मूड का स्विंग होना एक आम लक्षण है। हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों का कमजोर होना, शरीर में जो है वो, हमारी बॉडी में जो है वो खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ जाना, गुड कोलेस्ट्रॉल का कम बनना और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ जाना। कुछ महिलाओं में तो पेरीमेनोपॉज के गंभीर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग का 7 से 10 दिन तक होना, पीरियड्स का 20-21 दिन में ही दोबारा आ जाना, ब्लीडिंग जल्दी होना या बहुत ज़्यादा होना। ये लक्षण दिखने पे आप फ्रेंड्स घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर के पास अवश्य जाएं, उनसे सलाह लें। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। आप इसके बारे में डॉक्टर से खुल के बात करें। और अब इसके लिए आपको करना क्या है, और अपनी जो दिनचर्या है, अपनी जो डेली की लाइफ है, उसमें सुधार लाएं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। आप अपनी दिनचर्या को सुधारें। उसमें सबसे पहले क्या करना है, सभी पोषक तत्वों को अपनी डाइट में शामिल करें। जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं,
आप उन सबको खाएं। साबुत अनाज और प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करें। रोजाना फ्रेंड्स एक्सरसाइज करें, कम से कम 1 घंटा आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है। इससे क्या होगा, एक्सरसाइज करने से आपका शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बल मिलेगा फ्रेंड। और नंबर 3 है, समय पर सोने और समय पर जगने की कोशिश कीजिए। आप एक रूटीन बनाइए कि आपको 11 o'clock रात में सोना है और सुबह 6 o'clock 5 o'clock उठना है। तो अपने सोने का रूटीन ठीक कीजिए फ्रेंड। और अगर आपका मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ापन आता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है आप योगा और मेडिटेशन का सहारा लीजिए। मेडिटेशन से आपको शांति मिलेगी, आपके दिमाग को एकाग्रता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, वजन को कंट्रोल में रखें, अपना वेट को ज़्यादा ना बढ़ने दें। तो फ्रेंड्स कुछ ये चीज़ें हैं, अगर आप इनको करते हैं तो आप जो पेरीमेनोपॉज के लक्षण हैं, जो आपको उससे परेशानी होती है, तो उससे आप बच सकते हैं। और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिक्कत होती है तो थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, फिर ये दिक्कतें कम हो जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, उनकी सलाह लीजिए। ये हर महिला के जीवन का महत्वपूर्ण चरण है, ये आएगा ही आएगा, बस थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए। और फ्रेंड आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, और जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड। फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।